welcome back to our channel. Today we are going to study Class 1 Science Chapter 7 Animals Around Us. आज हम इस चैप्टर में अपने आसपास के एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनिमल. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स हैं. Some are big like elephant, giraffe, hippopotamus, etc. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं जस्ट लाइक एलिफेंट, जिराफ एंड हिप्पोपोटेमस. ओके, सम आर स्मॉल लाइक डॉग, कैट एंड रैबिट. कुछ एनिमल्स क्या हैं वो छोटे भी हैं जस्ट लाइक डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स. ओके, कुछ डिफरेंट तरह के एनिमल्स हो गए. वो कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं. ओके, एंड सम एनिमल्स आर स्मॉलर. स्मॉलर मीन्स छोटे प्राणी से भी ज़्यादा छोटे. स्मॉलर देन द स्मॉल एनिमल्स and those are called insects. Okay, insects are tiny animals with 4 or more legs. इंसेक्ट्स के क्या होते हैं 4 या उससे ज़्यादा पैर होते हैं. in tiny animals, which type of animals? Tiny animals are known as insects. इन्हें क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं. Some insects move by creeping and crawling. Creeping and crawling कहने का मतलब होता है रेंगना. क्या कहते हैं इसे हम? रेंगना. ओके, तो ये कीड़े क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं वो रेंगते हैं जमीन पर. ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चल रहे हैं. हाँ, एंड दे हैव 4 और मोर लेग्स. उनके पास एक से ज़्यादा पैर होते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव 6 लेग्स. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. काफ़ी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम. ओके, नाउ टेक अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स. हियर इज एंट. दिस वन इज एंट. टर्माइट जिसे हम दीमक कहते हैं, दिस इज टर्माइट. कॉकरोच. ओके, वर्म्स, फ्लाइज, ये सब क्या हो गए हमारे इंसेक्ट्स हो गए जिनके एक से ज़्यादा पैर होते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं. ठीक है, वर्म्स. दीज आर कॉल्ड insects, tiny animals, and what they do, they move by creeping and crawling. वो कैसे मूव करते हैं? वो क्रीपिंग करके या क्रॉलिंग करके जाते हैं. मतलब धीरे धीरे किसी सरफेस पर चलना, उस पर घिसट करके जाते हैं, उससे कहते हैं रेंगना. ठीक है. Some insects can fly with the help of their wings. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं. आपने बरसात के मौसम में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे होंगे अपने आसपास. ओके, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई. ओके, बटरफ्लाई को आपने देखा होगा उड़ते हुए, बहुत ही कलरफुल इंसेक्ट है. हनी बी हो गई आपकी, ठीक है, मधुमक्खी. ड्रैगन फ्लाई, ओके, ग्रास होपर. ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके इंसेक्ट्स हो गए जिनके क्या है? विंग्स हैं, पंख हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर दे फ्लाई. मीन्स क्या करते हैं? इनकी हेल्प से ये फ्लाई करते हैं. मीन्स इनकी हेल्प से ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, insects like cockroaches, butterflies have feelers on the top of their head. इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच हो गए, आपके बटरफ्लाई हो गए, उनके ऊपर क्या होते हैं? उनके सर पे फीलर्स होते हैं. ठीक है, उनके सर पे क्या होते हैं? फीलर्स होते हैं. फीलर्स आर 2 लॉन्ग पार्ट्स ऑन हेड ऑफ सम इंसेक्ट. फीलर क्या होते हैं? वो 2 लॉन्ग पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट के हेड पर. टेक अ लुक एट द इमेज. ओके, these are feelers. You can see these are feelers. ये इनके सर पे 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फीलर्स. These are feelers. हाँ, insects touch and smell the things with the help of feelers. इन feelers की हेल्प से एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं
जिससे उन्हें हेल्प मिलती है कि अपने आसपास की चीज़ों को पहचाने। द फीलर्स हेल्प देम टू टच एंड स्मेल द थिंग्स टू आइडेंटिफाई the things around them. Okay, now let's move forward towards birds. Birds are also animals. Birds क्या है, वो भी animals ही हैं, ठीक है। Birds also come under animal category. Most birds can fly. ज़्यादातर birds क्या कर सकते हैं, they can fly. For moving they take with the help of their wings, which can help them to move from one place to another. Okay, तो क्या करते हैं, वो अपने विंग्स के, अपने पंख के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो कि इस काम को वो फ्लाई करके करते हैं, ठीक है। दे हैव टू विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई। उनके पास क्या होते हैं, दो पंख होते हैं, टू विंग्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे ऑल्सो हैव टू लेग्स दैट हेल्प देम टू वॉक। दे हैव टू लेग्स, उनके पास क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, जो कि उनके चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है। दैट हेल्प देम टू वॉक। दे हैव बीक्स टू पिक, होल्ड एंड ईट फूड। मोस्ट ऑफ द you have seen beaks, pointed mouth, or you can identify it as nose of that bird. The famous one is parrot. Okay, पैरट का आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक बीक होता है, चोंच होता है, निकली भी होती है, ठीक है। इट हेल्प्स देम टू पिक एंड होल्ड। उनको वो चोंच क्या करता है, इट हेल्प देम टू पिक द थिंग्स, उठाने में, किसी चीज़ को उठाने में, एंड होल्ड देम, उनको पकड़ के रखने में हेल्प करता है, और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, खाते हैं, एंड ईट फूड। ओके, सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर लाइक डक। उन कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, वो स्विम कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं वाटर में, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक डक एंड स्वान। ओके, these animals have these birds have beak. Okay, you can see these birds have beak that help them to pick and hold the things, to eat them. They have wings too. Okay, उनके पास क्या है, विंग्स भी है, एंड दे कैन स्विम इन वाटर। ये क्या कर सकते हैं, वाटर में तैर सकते हैं, पानी में। ओके, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे बर्ड्स फ्लाई करें, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। दे मूव बाय वॉकिंग एंड रनिंग। वो कैसे मूव करते हैं, वो चल के या दौड़ के मूव करते हैं, तैर के नहीं। ओके, तैर के या उड़ के नहीं, वो चल के या दौड़ के मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, दिस वन इज पेंगुइन। ऑस्ट्रिच, दिस वन इज ऑस्ट्रिच। Kiwi, this one is kiwi. Rhea, this one is rhea bird, similar to ostrich. And the emu. It also looks like a rhea. Okay, not like not exactly like ostrich, but it is similar to rhea. Okay, these are the birds that cannot fly. They move by walking or running. They use their legs. They use their legs to move, or to move from one place to another. ये बर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फिशेस। फिशेस आर ऑल्सो एनिमल्स। ओके, सम पीपल विल टेल यू दैट फिशेस आर मैमल्स। ओके, कुछ लोग आपको कहेंगे फिशेस मैमल्स हैं। यस, फिश जो है वो मैमल्स हैं, बट मैमल्स भी एनिमल्स के अंदर भी कैटेगरी में आती है। एनिमल्स के अंदर जो है 6 कैटेगरीज कुछ आती हैं, जिनके अंदर आपके एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स, मैमल्स, ठीक है। इस तरीके से 6 कैटेगरीज हैं एनिमल्स के अंदर। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए तो फिशेस भी एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स के अंदर जो सब कैटेगरी होती है वो है मैमल्स, जो कि फिश है, ठीक है। So fishes are animals. Fish live in water. Fish कहाँ रहती हैं, वो पानी में रहती हैं। They breathe in water with the help of gills. Fishes के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो पानी के अंदर सांस लेती हैं, पानी के अंदर जिंदा रह पाती हैं। Just like we have lungs,
सिमिलरली फिशेज हैव गिल्स। ओके, जैसे हमारे पास लंग्स हैं वैसे ही फिश के पास क्या है, गिल्स हैं, पानी के अंदर सांस लेने के लिए। ओके, दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम। उनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जो कि उन्हें तैरने में हेल्प करती है। जस्ट लाइक बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, सिमिलरली फिशेज हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम। ओके, बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स हैं, पंख हैं उनके उड़ने के लिए। उसी तरीके से फिशेज के पास क्या है, फिन्स हैं उनको स्विम करने के लिए। ठीक है, फिशेज कैन बी स्मॉल और बिग। फिशेज कैसी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। दे कैन बी स्मॉल और दे कैन बी बिग। ओके, सम फिशेज आर कलरफुल टू। कुछ फिशेज क्या है, कलरफुल भी हैं। फिशेज सिर्फ एक कलर की नहीं होती, कोई भी फिश किसी एक कलर की नहीं होती है, वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। और कुछ फिशेज तो ऐसी हैं जो कि मल्टी कलर्स की होती हैं, डिफरेंट बहुत सारे कलर से मिल करके बनी होती हैं। ओके, नाउ टेक अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ सम स्मॉल, बिग एंड कलरफुल फिशेज। हियर वी हैव गोल्ड फिश। ओके, ये सिंगल कलर फिश है जिसे हम कहते हैं गोल्ड फिश। गोल्डफिश इज ए स्मॉल एनिमल, स्मॉल मैमल और स्मॉल एनिमल दैट वी कैन कीप एज पेट। हम इनको कैसे रख सकते हैं, एज अ पेट रख सकते हैं। ओके, ओके, एज अ, जस्ट अ मिनट, या we can keep them as pets. These are small animals. Okay, fishes are, this goldfish is one of the example of small fishes. Okay, shark, this is big, very big. ओके, शार्क जो क्या होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। एंड वी कैन नॉट कीप देम एज पेट। ठीक है, दे ईट ह्यूमंस, दे ईट एनिमल्स। ओके, सो शार्क इज द एग्जाम्पल ऑफ बिग एनिमल, बिग फिश। ओके, एंड हियर वी हैव ब्यूटीफुल जर्मन ब्लू रैम। इसका नाम क्या है, ब्यूटीफुल, क्या है ये ब्यूटीफुल फिश कौन सी है, जर्मन ब्लू रैम। ओके, सी हाउ कलरफुल दिस फिश इज, बहुत कलरफुल है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे कलर्स हैं। ओके, सो फिशेज आर कलरफुल टू। हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल ऑफ मेल बेटा। द फिश इज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज अ लॉन्ग सी, दिस इज लुकिंग लाइक अ स्कर्ट। इसकी एक स्कर्ट जैसी दिख रही है ये। ओके, दिस फिश इज ऑल्सो वेरी कलरफुल। सो sorry, so it is not necessary that animals come in same colors. Just like flowers, fishes and animals also come in different colors. They can be big or they can be small. We can, some of them we can keep them as pet. Some of them cannot be kept as pet. Okay, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ पेट रख सकते हैं, पालतू जानवर की तरह। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं रख सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। एंड कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, जस्ट लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह। कुछ एनिमल्स भी कलरफुल होते हैं, एक कलर की नहीं होते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, एंड वेयर डज एनिमल्स लिव। ओके, एनिमल्स कहाँ रहते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप in touch with us, subscribe us, hit the like button and share the video. Okay, in next chapter we will study about what, about pet animals, about farm animals. Okay, about wild animals, and where does animals live, एनिमल्स कहाँ रहते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ओके, सो बी विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।